हमारे शहर हों या देहात, पंजाब का कोई छोटा सा गांव हो या सिंध के साहिल समंदर पर आबाद होने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर खवातीन की इज्जत और जिंदगी हर वक्त खतरे में घिरी रहती है। अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बास दरिंदा सिफत इंसान मासूम लड़कियों को बेदर्दी से कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में जेठ ने दुपट्टे से गला दबाकर भावच को हलाक कर दिया। दूसरी जानिब कसूर में 13 साला लड़की को नामालूम अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। हमारे मुआशरे में भावच को भी सगी बहन जैसी इज्जत दी जाती है, मगर कुछ दरिंदा सिफत शख्स ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए तमाम हदें फैलांग जाते हैं। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में जेठ ने दुपट्टे से गला दबाकर भावच को हलाक कर दिया, मगर उसने इस घिनौनी वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। जवान बच्ची को मार दिया बेमौत। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दो, यही मेहरबानी आप लोगों की, इन लोगों को बता के मेरी कोई इंसाफ। ये तस्वीरें नौ बेहाता दुल्हन सफिया की हैं, जिसकी शादी सिर्फ 2 माह कबल हुई थी। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, लेकिन शायद सफिया के नसीब में ससुराल का सुख नहीं लिखा था। इसके घर वाले कई रोज बाद सिर्फ उसकी आवाज ही सुन पाते थे। सफिया की माँ का कहना है कि इसके ससुराल वाले इसे हमसे मिलने नहीं देते थे। धाड़े मार मार कर रोती ये खातून अपनी बेटी के मौत के वक्त को याद कर रही थी। कैसी आवाज़ें दे रही होगी मेरी बच्ची, कैसी बेदर्दी से उसका गला घोट के। सफिया की मां ने रोते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया कि सफिया के शौहर ने फोन करके उन्हें जल्दी घर आने का कहा, लेकिन सफिया के घर वालों ने पहुंचने में देर कर दी और वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। दिल का टेक कैसे पड़ गया भाई, क्या हो गया था, दिल का टेक क्यों पड़ गया? अदनान मेरे पैरों पे पड़ गया, अम्मी मुझे माफ कर दो, अम्मी मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा अदनान क्या हो गया? अम्मी बेहोश हो गई। सफिया क्यों बेहोश हो गई, क्या वजह थी? वो तो आज आती सफिया इतवार को। अम्मी पता नहीं। फिर मैंने इनके अब्बू से बोला जाके तो देखो क्या हुआ बच्ची को, हुआ क्या है जो ये बेहोश हो गई बच्ची? कुछ खाया पिया तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं खाया उसने। मैंने कहा अच्छा। मैंने इनके अब्बू को अंदर भेजा, इनके अब्बू रोते हुए बाहर आ गए कि वो तो मर गई। सफिया के घर वालों को इसकी अचानक मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। उनकी बेटी की लाश सामने ही रखी थी। जब मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने लाश से चादर हटाई तो कत्ल के इस घिनौनी वारदात का भांडा फूट गया। मकतूला की गर्दन पर मौजूद निशानात से इंकशाफ हुआ कि इसको बेदर्दी से गला घोंटकर कत्ल किया गया है। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी कि इसको अटैक हुआ और ये ख़त्म। उसके शौहर को उसके हैंडओवर कर दिया, वो अपने घर लेके चले गए। जब घर लेके गए उस दर हम बैठ गए खामोशी से, हमने देखा नहीं बच्ची को। जब गुस्ल कराने वाले को लेके आई तो उन्होंने जिस टाइम उसके गर्दन से दुपट्टा हटाया है तो उस पर गहरा एक निशान था जो हाथों से उसको प्रेस किया गया है। कैसे अटैक होके रह गया पता भी नहीं चला। वो तो निलाने वाली ने हमें बता दिया कि उसके गले पे निशान था, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता। ऐसी चली आती बेमौत मेरी बच्ची। मुझे बस इंसाफ दिला दो। मेरी बच्ची की रूह कैसी भड़कती फिर रही है चारों तरफ, कैसी नजर आ रही है सबको। मेरी बच्ची कैसी बिलबिलाती फिर रही है। मकतूला सफिया की मौत के बाद उसके घर में सिफाए मातम बिछ गई। हर आंख अचकबार थी और हर चेहरा अफसुर्दा। इस घर में मौजूद एक खातून का कहना था कि सफिया की लाश को इस तरह रखा गया था
कि किसी को इसकी गर्दन पर मौजूद जख्म नजर नहीं आ सके। वो गर्दन उसको गद्दे को इतना दबा के उसको बिल्कुल गड्ढे में कर दिया ताकि गर्दन यूं रहे, बस खाली जगह से पैर दिख रहे थे उसके बस, और वो बिल्कुल गड्ढे में लेटी हुई। अब जब नहलाने वाले बूंदे उतारे तो वो क्या कहते हैं, जब गला उठाया तो वो सब सिया पड़ा हुआ था। वो उसने फौरन जल्दी से बंद करके और कहने लगी ये मर्डर केस है और ये पुलिस केस है। वो भाग गई, वो रुकी नहीं। बस फिर जब हम लोगों ने ये देखा है तो जाहिर है कयामत टूट पड़ी कि जवान बच्ची थी वो। हमारी फूल सी बेटी को कत्ल करने में उसका पूरा ससुराल मुलव्विस है। पुलिस के मुताबिक रिजविया सोसाइटी के रिहायशी अदनान की 18 साला बीवी सफिया बेगम की लाश उसके घर के बेड से मिली थी। जवान बच्ची को मार दिया बेमौत। पुलिस की तफ्तीश के दौरान क्या अहम इंकशाफात हुए और मुल्जिम किस तरह कत्ल की इस घिनौनी वारदात को खुदकुशी का रंग देने के लिए बार बार अपने बयानात तब्दील करता रहा। इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ दिला दो, यही मेहरबानी आप लोगों की, इन लोगों को बता के मेरी को इंसाफ। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मकतूला के ससुराल वाले मुसलसल अपना बयान तब्दील करते रहे और इस वाक़े को कभी हार्ट अटैक तो कभी खुदकुशी का रंग देते रहे। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी एमएलओ ने इस बात की तस्दीक की कि मकतूला सफिया को दुपट्टे से गला दबाकर हलाक किया गया है। मैं वहाँ जब पहुँचा, जब मैंने लड़की की डेड बॉडी देखी, वो बेड पे पड़ी हुई थी, तो उसके गले पे यहाँ पे इस जगह के ऊपर निशानात थे रस्सी के या दुपट्टे के, जो भी आप चीज़ कह लें। हमने फौरी तौर पे अपने अफसरान वालों को बताया और लड़की को लेके गए। डेड बॉडी को हम पुलिस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गया। मैं उसका पोस्टमार्टम करवाया तो वहाँ जो लेडी डॉक्टर ने उन्होंने डिक्लेयर किया आफ्टर पोस्टमार्टम के जी लड़की को फांसी गला घूंट के किसी चीज़ से मारा गया है, रस्सी से, दुपट्टे से। तो वहाँ से हमें मौके से वो दुपट्टा भी बरामद हो गया था जिसके ऊपर उसके खून के हल्के जो मुँह से उस पर थोड़ा बहुत निकला होगा या जो लुआब था उसके सबके निशानात हमें मिल गए उस दुपट्टे से। घर में अफसुर्दा बैठी ये लड़की अपनी बहन के साथ गुजरे दिनों को याद करके रोती रही। अब तो जो शादी से पहले लड़ाइयाँ होती थी हम दोनों बहनों में पब होती, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल सही रहती थी मेरे साथ, बिल्कुल हंसना बोलना सब बिल्कुल सही। 12 रबी अव्वल पे मैंने इतने उसको गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे इतवार का वादा करा था, मेरी सालगिरह इतवार पीर की थी। कहने लगी मैं इतवार को आऊँगी, तेरा गिफ्ट तुझे दूँगी। मैंने उसकी सालगिरह मनाई थी, वो कह रही थी इतवार को आऊँगी, तेरी सालगिरह मैं मनाऊँगी। मकतूला सफिया के वालिद को जब अपने जिगर गोशे के सफाकाना कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। रिजविया पुलिस ने मकतूला सफिया को कत्ल किए जाने के शुबे में उसके शौहर अदनान और जेठ राशिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम राशिद ने अपनी भाभी को कत्ल करने का एतराफ़ किया है, लेकिन मुल्जिम इंतहाई शातिर और चालाक है और वो अपना बयान बार बार तब्दील कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जेठ ने घरेलू तनाज़े पर ये कत्ल किया है। शक की बिना पे फौरी तौर पे इसका जो जेठ था उसको हमने हिरासत में लिया। इंट्रोगेशन करके उसने इंकशाफ किया कि जी इसकी जो मरहूमा थी सफ़िया, इसके साथ अक्सर व बेशतर घर में लड़ाई झगड़े होते थे, जिसकी बिना पे तैश में आके इसने उस दिन भी सुबह सुबह कोई इनका घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी बिना पे इसने पायती की साइड पे, जिस साइड पे पैर होते हैं बेड पे, उस साइड पे उसने उसका गला रख के उसके दुपट्टे से उसका गला घूंट के उसका मर्डर किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने कमरा अदालत में इक़बाल जुर्म किया है, लेकिन वो गलत बयान देकर केस को कमज़ोर करने की कोशिश भी कर रहा है। मुल्जिम का कहना है कि वक़्वे के रोज़ वो नाइट ड्यूटी पर था और जब घर पहुंचा तो मकतूला की लाश बेड पर रखी थी। सुबह में जब भाई 8 बजे घर पे गया है नाइट पे से, हम लोग दोनों भाई नाइट पे थे, जब सुबह 8 बजे गया उसने जाके देखा तो पंखे पे लटकी हुई थी। मेरे छोटे वाले भाई से गलती हो गई कि उसने पंखे पे से उसको उतार दिया। वो मर्डर हमारे गले में मारे आ रहा है क्योंकि वो खुदकुशी थी। वो खुद छोटा है, मेरे से छोटा है, मेरी उम्र इतनी है, वो लगा लेंगे, वो मेरे से छोटा है। मुल्जिम का कहना है कि इसका अपनी भाभी से अक्सर झगड़ा रहता था, जिसकी वजह
इसकी सफिया की बहन से दोस्ती थी और ये बात मकतूला को पसंद न थी। ताहम पुलिस इस कत्ल की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। छोटा वाला भाई जब तक के बेहोश था हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं भी उसके बाद आया था काम पर से। जब उनके ससुराल वाले आए, निलाने वालों को बुलाया, निलाने वाली ने जैसी कपड़ा हटाया तो उन्होंने बोला भाई इसका मर्डर हुआ है। छोटे वाले भाई से भाई उठा के पूछा, उसको बड़ी मुश्किल से होश आवाज़ में लेकर आए, उससे पूछा भाई क्या हुआ है। उसने भाई उनको हकीकत बताया, उनके ससुराल वालों को वो यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा ये वो बोलने के भाई सारा केस मेरे पे डालने, बोलने के उसकी जो है ना इससे बीमारी होती थी, ये चाहता है कि उनकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है, ये शादी करना चाहता है, इस मारे इसने इसको मारा है, वो ये बोलते हैं। सजाए मिले इनको पता चले, इनको इबरत ना हासिल हो कि जैसे मेरी बच्ची को बेदर्दी से मारा इन लोगों ने। कितनी छोटी मेरी बच्ची थी, छोटी थी, प्यारी सी मेरी बच्ची। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन की बच्ची के साथ करे जो मेरी बच्ची के साथ किया। ये देखें कि कितनी इज्जत से मारा, कितनी तड़पी होगी, कितनी ही रो रही होगी कि शायद कोई गलती हो तो छोड़ दो, माफ़ कर दो, मगर तुम तो फुल जालिम बने हुए थे। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सजा चाहिए। हमारे मुल्क की बेशुमार खवातीन शादी के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपनी जान से जाना पड़ता है, मगर उनको कत्ल करने वाले मुश्किल से ही अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं। अब देखना यह है कि बेगुनाह सफिया के कातिल इंसाफ के कटहरे में कब पहुंचते हैं। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जवान बच्ची को मार दिया बेमौत। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दो, यही मेहरबानी आप लोगों की, इन लोगों को बता के मेरी बच्ची। सफाक मुल्जिम कत्ल की इस घिनौनी वारदात को खुदकुशी का रंग देने के बाद अपने भाई और खुद को बचाने के लिए किस चालाकी से पुलिस को गुमराह कर रहा है। क्या पुलिस की तफ्तीश मकतूला सफिया के घर वालों को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ हैं।